अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक न्यू टॉपिक कंटिन्यू कर रहे होंगे जिसका नाम है पोटेंशियल फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। इतना न्यू नहीं है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत इसका पढ़ा हुआ है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के दो फार्मूलाज पढ़े थे, एक ये इंटीग्रल वाला और एक ये दूसरा वाला। ठीक है, ये वाला तो हमने क्वेश्चन में यूज़ कर लिया था 4.4 में, मगर ये वाला यूज़ नहीं किया था। अब ये हमें कब यूज़ करना पड़ता है? जब हमें पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल फील्ड कह लें हमें निकालनी हो। मतलब चार्ज आपको गिवन होगा सवाल में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, यही अगर मैं ऐसा करूं कि आपको कुछ इस तरीके की चीज़ गिवन हो, तो आपका जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है किसी दूसरे पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे आपका वोल्टेज ज़ीरो है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस का Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, मतलब वोल्ट वी ए बी। ठीक है, तो ये बी वाला जो पार्ट है ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये सिर्फ वी ए के बराबर हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी सवाल क्यों हो सकते हैं जिसमें एक पॉइंट जो है उस पर वोल्टेज आपका ज़ीरो हो रहा हो, तो आपका फॉर्मूला फिर ये बन जाता है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको फॉर्मूला को जनरलाइज करना चाहूँ तो आपके पास ये टॉपिक बन जाता है पोटेंशियल फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपके पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं गिवन होता, सिर्फ एक पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप अगर पोटेंशियल फील्ड निकालना चाहें तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है। इसको जनरलाइज करें तो V = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए छोड़े आर सिर्फ लिख दें। ठीक है, और अगर एक चीज़ देखें, ये ज़ीरो कैसे होगा, ये पार्ट ज़ीरो कैसे हुआ? अगर आर भी आपके पास इन्फिनिटी हो जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं आपको कि उसका जो आर है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ भी गिवन हो सकती है। तो अब ये हमने देख लिया, अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें असल में गिवन होंगी। तो आप 15 नैनोकूलम्स पॉइंट चार्ज इज एट ऑरिजिन इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट V1। अब आपने देख लिया यहाँ पे Q गिवन है आपको। ठीक है, Q गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Q आपको गिवन है। आपको V1 निकालना है एट पॉइंट P1। ठीक है, P1 पर, और P1 क्या है आपके पास? -2, 3 और -1। ठीक है, आपके पास जो है एक चार्ज है जो कि ऑरिजिन पर है। आपको उसके ज़रिए जो पोटेंशियल फील्ड जनरेट हुई है वो V1 निकालना है इस पॉइंट पे। और अगर ए पार्ट है आपके पास, V जो है वो ज़ीरो है एट 654। मतलब आपके पास दो पॉइंट्स है, एक तो ये P वाला पॉइंट है और इसको फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया M। सही है, तो आपको पता है आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज गिवन है। तो सिंपल V और ये हमारे पास हो जाएगा PM। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/r ए माइनस का 1/r बी होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/r P, और दूसरा वाला होता है 1/r M। कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये आर पी और आर एम क्या है भाई? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो सिंपल आर पी का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा, ये आप कुछ ऐसे निकालेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसका पी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा √14। इसी तरीके से आर एम का निकालेंगे, ये अंडर रूट के अंदर सारे स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा √77। सिंपल आप वैल्यू पुट करें, PM = 15 नैनोकूलम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 1/√14 माइनस 1/√17। ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 20.67 वोल्ट। ठीक है, अब यहीं पर अगर देखें तो हमें असल में निकालना क्या था, हमें निकालना था V एट P। ठीक है, तो V एट P निकालना था आपको, तो VPM बराबर हो जाएगा VP माइनस का VM के। ठीक है, और आपको कहा गया था कि भाई ज़ीरो है एट दिस पॉइंट, ये हमारे पास M था। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो है, ऐसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि फॉर्मूला डिफरेंट यूज़ हो रहा है, ये दो चीज़ें इनके मैग्नीट्यूड निकालने थे, बस ये फ़र्क है। VPM आपने अभी निकाला, VP आपको निकालना है असल में, तो ये वहाँ चला जाएगा, VPM प्लस का VM हो जाएगा। ये VM ज़ीरो के बराबर है, सवाल में कि मैंने V ज़ीरो है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने M बोला था। ठीक है, VPM अभी हमने निकाला 20.67, तो VP बराबर आ गया 20.67 के। तो ये आपके पास इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, V0 एट इन्फिनिटी। ये तो भाई देखिए वही है, यहाँ पे आपको V5 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको M कहूँ तो V5 यहाँ पे M की जगह 5 पुट करेंगे, वही VPM निकालेंगे, VP निकालना है आपको। तो ये तो आपके पास हो जाएगा। B वाला पार्ट करेंगे, इसका B वाला पार्ट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं भाई। V0 है एट इन्फिनिटी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखें
फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कहें, वापस से VPM ही कह देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा Q/4πε0 1 ओवर का RP माइनस का 1 ओवर का RM। V जीरो है एट इन्फिनिटी, मतलब ये चीज़ आपको इन्फिनिटी गिवन है, जैसे आपको पहले इसका पॉइंट गिवन था ना, पॉइंट V एट दिस पॉइंट। अब एट क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी, तो ये RM की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, और V जीरो है M की जगह, तो सिंपल VPM हमारे पास क्या हो जाएगा 4πε0, ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, तो RP। या दूसरा तरीका देखें भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट आपके पास VP है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा वो वाला पार्ट VM होगा। VM आपको सवाल में कह दिया जीरो है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को ना भी देखो अगर तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो सिंपल RP का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस पॉइंट से, ये रहा पॉइंट आपके पास, RP का मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला था √14 आया था, ठीक है। RM आपके पास क्या है भाई, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल, आपको कुछ भी नहीं पता अगर, तो VPM लिख के 15 नैनो कूलम्स डिवाइड बाय 4πε0 1 ओवर का RPM एज इट इज निकालें जैसे निकालते हैं, 1 ओवर का RM की जगह इन्फिनिटी पुट करें, ये जीरो हो जाएगा, आंसर निकाल लें VPM का। VPM का आंसर आ जाएगा आपके पास 36 वोल्ट, ठीक है। मगर आपको असल में निकालना क्या है, VP निकालना है, तो VPM बराबर हो जाता है VP माइनस का VM के, ये आपके पास जीरो के बराबर है, और VPM की वैल्यू आपके पास 36 आ गई है, VP 36 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास बहुत ही इजी था, बस फॉर्मूला इसमें चेंज हो रहा था और कुछ भी चेंज नहीं था। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। बस ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगला पॉइंट आपके पास, अगला वोल्टेज जीरो हो, या उसका जो ये R है वो इन्फिनिटी हो, तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है और एक पॉइंट का ही निकल के आता है सिर्फ। तो ये हमारे पास इसका था। अब नेक्स्ट वीडियो से जो आगे का काम होगा उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।